एक एक्टर और राजनीतिक व्यंग्यकार जिसने पेशा बदला और देश के सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनने की हिम्मत दिखाई। ये थी तो अकल्पनीय बात, लेकिन इस शख्स में कुछ ऐसा जरूर था जिसकी ज्यादातर राजनेताओं में कमी थी। कोई ऐसी चीज जिसने उसके कद को और बढ़ा दिया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कहे बहुत सारे वाक्य आने वाले सालों में याद रखे जाएंगे और उन्हें इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया जाएगा। हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और भले ही हमारे देश का हर बड़ा शहर घिरा हो, यकीन मानिए कोई भी हमारी आजादी और राष्ट्र में सेंध नहीं लगा सकेगा। यकीन मानिए हर चौराहा, आज भले ही उसका नाम कुछ भी हो, कल से उसे आजाद चौक कहा जाएगा। हमें कोई झुका नहीं सकता। हम साहसी हैं, हम यूक्रेन के लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की तरह मनोरंजन की दुनिया से राजनीति में आए ज़ेलेंस्की अपने देशवासियों को वीडियो संदेशों में पुकारते हैं आजाद लोग। कुछ साल पहले तक ज़ेलेंस्की एक अभिनेता थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। उन्होंने यूक्रेन में भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था को अपनी कॉमेडी का विषय बनाया। सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के एक बेहद लोकप्रिय टीवी सीरियल में वे यूक्रेन के राष्ट्रपति की भूमिका निभाया करते थे, लेकिन 2019 में वे असल में राष्ट्रपति बने। तब उन्होंने खुद को बड़ी जल्दी एक गंभीर राजनेता में बदल लिया। ज़ेलेंस्की रूस जैसी बड़ी वैश्विक ताकत के सामने भी टस से मस नहीं हो रहे। वह अब भी कीव में अपने बंकर में बने हुए हैं। रूस में ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो उन्हें मार देना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने खुद भी माना है कि रूसी हमलों का एक निशाना वो खुद हैं और रूस उन्हें हटा देना चाहता है। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार हरी टी शर्ट में नजर आ रहे ज़ेलेंस्की रूसी डर को ठेंगा दिखाते हुए कीव में डटे हुए हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। यूक्रेन के लोगों, इंटरनेट पर बहुत सारी गलत जानकारियां फैल गई हैं, जैसे मैंने हथियार डालने को कह दिया है या फिर देश छोड़ने को कह दिया है। तो मैं बता दूं, मैं यहाँ हूं। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारे हथियार ही हमारी सच्चाई है। हमारा सच ये है कि ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे बच्चे हैं, और हम इन सब की रक्षा करेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। यूक्रेन जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि ज़ेलेंस्की एक टीवी कलाकार रहे हैं और जानते हैं कि कौन सी बात लोगों पर क्या असर डालेगी। वे युद्ध छिड़ने के बाद से ही हरी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं ताकि यूक्रेन के लोगों में भरोसा पैदा कर सके कि वो हर पल उनके साथ हैं। इस दौरान ज़ेलेंस्की ट्विटर के जरिए दुनिया भर से कनेक्टेड भी हैं। यहाँ वे लगभग हर घंटे अपनी अपडेट दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के पूर्वी यूक्रेन में नरसंहार के दावे और जंग को उचित ठहराने के लिए नाजी ताकतों की अनर्गल बातें ज़ेलेंस्की के सामने बिल्कुल खोखली लगती हैं। रूसी बोलने वाले परिवार में पले बढ़े ज़ेलेंस्की यहूदी हैं। उनके दादा रेड आर्मी में थे और उन्होंने अपने 3 भाइयों को होलोकॉस्ट में गंवाया। रूस से लड़ाई के दौरान ज़ेलेंस्की की निजी जिंदगी पर भी बहुत चर्चा रही है। उनकी पत्नी ओलेना एक आर्किटेक्ट हैं। ज़ेलेंस्की और ओलेना की एक 17 साल की बेटी और 9 साल का बेटा है। ज़ेलेंस्की ने उनके बारे में भी यही कहा है कि वे यूक्रेन में ही बने हुए हैं और विदेश नहीं जा रहे। इन बातों ने ज़ेलेंस्की को और लोकप्रिय बना दिया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। रूस से जंग शुरू होने से पहले उनके देशवासी उनसे बहुत असंतुष्ट थे। वे 3 साल पहले पद संभालते हुए किए गए जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी वादों को पूरा नहीं कर सके थे। इनमें एक वादा पूर्वी यूरोप में विवाद खत्म करने का भी था। वे मिन्स्क समझौते को लागू कराने में नाकाम रहे थे और फिर पेंडोरा पेपर्स में भी उनका नाम आया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के एक नेटवर्क की इस खोजी रिपोर्ट में बताया गया कि ज़ेलेंस्की के विदेशी कंपनियों से संबंध और विदेशों में अकाउंट हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के लंबे समय से कारोबारी साझीदार रहे शख्स ने लंदन की कई महंगी संपत्तियों में निवेश किया है। यह साझीदार राष्ट्रपति के बड़े सहायक भी बने। रिपोर्ट में राष्ट्रपति की बीवी ओलेना के भी कुछ विदेशी कंपनियों से लाभ पाने की बातें कही गई थीं।
लेकिन रूस के आक्रमण के बाद ये बातें शायद ही किसी को याद हों। फिलहाल ज़ेलेंस्की दुनिया के लिए वो शख्स हैं जो रूस और उसके ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टकरा रहा है।